खानसर पर फायरिंग केस में नया मोड़। एफआईआर रद्द करने पर पटना हाईकोर्ट पहुंचे, सरकार को नोटिस जारी। कोचिंग विवाद से जुड़े मामलों में कानूनी जंग तेज हो गई है। कोर्ट में बिहार सरकार ने मांगा जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। चर्चित कोचिंग शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर एक बार फिर से कानूनी विवादों को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। पटना स्थित उनके कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज में एक कथित फायरिंग मामले से जुड़े केस को रद्द करने के लिए अब उन्होंने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में अदालत ने बिहार सरकार से भी जवाब तलब किया है और 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। यह मामला उस घटना से जुड़ा है जिसमें कोचिंग परिसर में सुरक्षा गार्ड द्वारा कथित रूप से हवाई फायरिंग किए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि एफआईआर में गंभीर धाराएं जिसमें हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी गैर जमानतीय धाराएं शामिल है लगाई गई थी। अब खान सर की ओर से दायर याचिका में इन आरोपों को झूठा और आधारहीन बताया गया है। और आपको बता दें, निचली अदालत से मिली आंतरिक राहत गिरफ्तारी पर रोक भी हो गया है। अब जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले पटना की निचली अदालत ने खान सर को बड़ी राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी और गिरफ्तारी पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। अदालत ने पुलिस से केस डायरी और अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की रिपोर्ट भी मांगी है। फिलहाल उनकी आंतरिक सुरक्षा 20 जून तक बढ़ाई गई है, जबकि अगली सुनवाई इसी तारीख को निर्धारित की गई है। खान सर के वकील का कहना है कि पूरी घटना आत्मरक्षा में हुई है। उनके अनुसार गार्ड ने अपने लाइसेंसी हथियार से केवल हवा में गोली चलाई थी। इसमें किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं लागू करना गलत है। अब हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की मांग हुई है। कोचिंग खोलने की भी अपील की गई है। पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका में खान सर ने केवल एफआईआर रद्द करने की ही मांग नहीं की, बल्कि अपने कोचिंग संस्थान को दोबारा संचालित करने की अनुमति भी मांगी है। अब इस मामले की सुनवाई अवश्य जो है वो अवकाशलीन न्यायमूर्ति और चंद्रशेखर झा की एकल पीठ करेगी और अदालत ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जवाब आवश्यक है। यह याचिका पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी और समानांतर कार्रवाई कोचिंग विवाद में अन्य आरोपी जेल में भी हैं। जी आपको बता दें, इस प्रकरण से जुड़े एक अन्य मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद को भी अदालत में राहत नहीं मिली है। उनकी नियमित जमानत याचिका न्यायालय से खारिज कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में रोशन आनंद, अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। अब इस मामले में कदमकुआं थाना कांड संख्या 410/26 के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। पुलिस जांच अभी जारी है और कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। शिक्षक संस्थान पर संकट भी बरकरार है। जी हां, फिलहाल यह मामला केवल एक आपराधिक विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसे कोचिंग संस्थान की कार्यप्रणाली और संचालन पर भी असर पड़ रहा है। अदालत के फैसले और पुलिस जांच के आधार पर आने वाले समय में इस केस की दिशा तय होगी। फिलहाल सभी की नजरें आने वाली सुनवाई और हाईकोर्ट के रुख पर टिकी हुई है, जहां यह तय